Good morning, children. How are you? I hope you will fine. So now come to your 5th standard subject previous to in the topic number 4, evolution. In this topic, the first part we also see, and now today we see the second part. Today, students, in the first part we see the concept of evolution. And that is we see the dinosaur, what is a dinosaur, how did it destroy, कैसे वो खत्म हुए, ये सब बातें यहाँ पे देखा. So now today we start your the study of evolution of animals. Animals कैसे आए, वो कैसे बनते गए, उस बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं. Come to first is the study of animal. First, you also know the life of Earth began with unicellular. In the last lesson, we have seen the life on the Earth began with the unicellular organisms. जो लाइफ है कैसे आई थी धरती पे, फर्स्ट क्या आए थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. दे आर आल्सो नोन एज द प्रोटोजोआ. जिसे हम प्रोटोजोआ भी कहते हैं, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को. एंड आफ्टर दैट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इस यूनिसेलुलर के बाद दे गिव राइज एंड चेंज इन द मल्टीसेलुलर लिविंग थिंग. ये जो यूनिसेलुलर थे धीरे क्या हुए, द गिव राइज चेंज होने लगे, बढ़ने लगे, छोटा हुआ द चेंज इन द मल्टीसेलुलर लिविंग थिंग. वो क्या हुआ, मल्टीसेलुलर में चेंज होने लगे. एंड आफ्टर द मेनी ऑफ द ईयर, बहुत सालों बाद, धीरे बहुत चेंजेस के बाद क्या हुआ, तो वेरियस क्लासेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल केम इनटू बीइंग फ्रॉम द मल्टीसेलुलर. और इसी मल्टीसेलुलर से धीरे धीरे क्या हुए, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स केम इनटू बीइंग, जो कि धीरे धीरे थ्रू आने लगे. अलग तरह के प्लांट एनिमल इस मल्टीसेलुलर के राजा हुए, उत्पन्न होने तक आने लगे, बिगिन स्टार्ट होने लगे. तो सी द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स से कुछ स्टेजेस हैं. तो देयर आर टू टाइप्स. द फर्स्ट वन द इनवर्टिब्रेट्स एंड सेकंड इज द वर्टिब्रेट्स. यू नो द इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स क्या है दोनों. तो आल्सो है इनवर्टिब्रेट्स. Invertebrates means that animals without backbone. The animals without backbone are called invertebrates. ऐसे animals जिनका बैकबोन मतलब डेडिकेटेड नहीं होती, वो क्या बोलते हैं उन्हें, इनवर्टिब्रेट्स. तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या दें एग्जाम्पल में, जैसे आपका वर्म्स हो गए. इसके अलावा इंसेक्ट हो गए एंड स्नेल. तो पता स्नेल तुमने मिलकर दूंगा. एंड नेक्स्ट वन द वर्टिब्रेट. वर्टिब्रेट मीन्स द एनिमल्स विच हैव लिव विद द बैकबोन. ऐसे एनिमल जिनके साथ में तो जो जिंदा थे बैकबोन के साथ में, वो क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स. अंडर द वर्टिब्रेट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स. अब जो वर्टिब्रेट्स है इसमें क्या है, मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं. इनवर्टिब्रेट्स में तो कुछ कीड़े मकोड़े थे वो सब थे, बट वर्टिब्रेट में धीरे धीरे अलग टाइप के एनिमल्स में इन्वॉल्व होते हैं. तो नाउ लुक एट द फर्स्ट वन द मीनिंग ऑफ द इनवर्टिब्रेट. इनवर्टिब्रेट मीन्स एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट. मैंने आपको पहले बताया, वो एनिमल्स दैट विदाउट अ बैकबोन, जो बिना बैकबोन के हों, उन्हें क्या कहते हैं हम, इनवर्टिब्रेट. एंड नेक्स्ट वन द वर्टिब्रेट. अंडर द वर्टिब्रेट एनिमल्स विच हैव ए बैकबोन और कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. ऐसे एनिमल्स जो बैकबोन के साथ मतलब जिनके पास बैकबोन है, क्या है, वर्टिब्रेट. एनिमल्स विच हैव बैकबोन और कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. अंडर वर्टिब्रेट मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स. इस वर्टिब्रेट के अंदर क्या है, बहुत तरह के एनिमल पाए जाते हैं. तो फर्स्ट वन इज द एक्वेटिक एनिमल. फर्स्ट वन इज द एक्वेटिक एनिमल. यू नो द एक्वेटिक एनिमल. द एक्वेटिक एनिमल living organisms only living organisms that only live in water. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ पानी में रहते हैं, only live in water, वो क्या होते हैं, this is called the aquatic animals. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल अगर क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल
फिश मीन्स मछली। फिश ऐसा है जब ओनली लिव इन वाटर, क्या होता है सिर्फ पानी में ही रहता है, उसके बाहर निकला तो क्या होता है फिर मर जाएगा वो। तो दिस आर द कॉल्ड द एक्वेटिक एनिमल। नेक्स्ट इज द एम्फीबियन। नेक्स्ट इज द एम्फीबियन। तो एम्फीबियन मीन्स animals which live in water and also on land. Animals which live in water and also on land that are called the amphibians. ऐसे एनिमल्स जो पानी में तो रहते हैं उसके साथ ही साथ वो जमीन पर भी रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? एम्फीबियन। तो लोग कैसे था एनिमल which live in water and also on land. ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं उसके साथ ही साथ क्या करते हैं जमीन पर भी रहते हैं, कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियन फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल्स में आपको फ्रॉग को पता, फ्रॉग मैडम जो कि पानी में भी रहता है और उसके साथ ही साथ लैंड जमीन पर भी रहता है, वाटर में भी रहेगा और लैंड पे भी रहेगा। एंड नेक्स्ट द बर्ड। द बर्ड क्या होते हैं? पक्षी क्या होते हैं? सबको पता है, जो आसमान में उड़ सकते हैं। दे आर फ्लाइंग इन एयर स्काई, उन्हें कहते हैं बर्ड, सबको पता है। बर्ड में बहुत सारे बर्ड सबको पता है, जिनमें आप एग्जाम्पल ले लो कक्कू, ईगल एंड मेनी ऑफ द मोर। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो कि बर्ड्स में आते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द रेप्टाइल्स। यू नो द रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स में एनिमल्स विच क्रॉल। रेप्टाइल्स में अब तो रेप्टाइल्स समझते हो रेप्टाइल्स क्या है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल में एनिमल्स विच क्रॉल, एनिमल्स विच क्रॉल। ऐसे एनिमल्स जो रेंग के चलते हैं, जो रेंगते हुए चलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रेप्टाइल। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? स्नेक। आप सभी को पता होगा स्नेक मीन्स सांप। सांप कैसे हैं? रेप्टाइल। वो कैसे चलते हैं? एनिमल्स विच क्रॉल मतलब वो रेंगते हुए चलते हैं, कॉल्ड द रेप्टाइल। फर्स्ट एक्टिव एनिमल, second amphibian, third bird, fourth reptile, and fifth one is the mammal. अब फिफ्थ क्या है? मैमल। मैमल थोड़ा बड़ा ध्यान दीजिए। मैमल्स आर मोस्ट इवॉल्व। जो मैमल्स क्या है? मैमल्स आर मोस्ट इवॉल्व, ये बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं, सो इट इज कॉल्ड द मैमल। मैमल्स आर मोस्ट इवॉल्व एनिमल्स अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स। इस वर्टिब्रेट्स में जो मैमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स में जो ये मैमल्स हैं, ये मोस्ट इवॉल्व मतलब बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं, which are called the mammal। तो मैमल से कुछ एक्टिविटीज हैं, उनकी कुछ फीचर्स है, कुछ स्पेशलिटी है। तो क्या है इनकी विशेषता है? नंबर वन, फर्स्ट वन इज द ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द मदर्स वॉर्म फॉर सम टाइम बिफोर बर्थ। मैमल्स क्या है? ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द मदर वॉर्म। जो बेबी जो बच्चे होते हैं वो माँ के पेट में ही, तो क्या है मदर वॉर्म के पेट में ही क्या है ग्रोथ करेंगे। और धीरे धीरे ग्रोथ करने में क्या होता है? फॉर सम टाइम बिफोर बर्थ, मतलब बर्थ के कुछ समय पहले क्या होता है वो मतलब पेट में क्या करते हैं ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करने के बाद धीरे धीरे क्या होता है मतलब बर्थ होता है। आफ्टर दैट सेकेंड फीचर्स क्या है? द बेबी इज फेड ऑन द मदर्स मिल्क फॉर सम टाइम आफ्टर बर्थ। द बेबी इज फेड फॉर द मदर्स मिल्क। जो बेबी होती है, उनके बच्चे होते हैं आफ्टर द बर्थ, उनके बच्चे होंगे वो सम टाइम कुछ समय तक क्या करते हैं अपनी माँ का दूध पीते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर मिल्क मदर्स मिल्क, उनकी माँ मदर्स मिल्क होता है, माँ का दूध है वो काफी समय तक आफ्टर बर्थ के काफी कुछ समय तक वो वही माँ का दूध पीते हैं। बेबी इज फेड ऑन द मदर मिल्क। एंड नाउ हियर आर सम अदर मैमल। कुछ और भी ऐसे मैमल्स हैं जो कि लेयर द यू लेयर है, जो कि अंडे देते हैं।
फिर भी वो मैमल्स में आती हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि वो माँ कहती है बच्चों को जन्म देती है, और यहाँ पे क्या है वो अंडे रहते हैं, फिर भी वो मैमल्स में आ रहे हैं। तो लाइक फॉर द प्लेटिकस एंड सम स्पीशीज ऑफ एंटलिटर, उनके एंटलिटर जिसे हम प्लेटिकस भी कहते हैं, एंटलिटर है प्लेटिकस, ये क्या है कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो दे ले तो क्या करते हैं वो अंडे देते हैं, एंड सक्कल देयर यंग वंस, उसके बावजूद वो अंडे देते हैं, उसके बावजूद भी वो बच्चों को क्या करते हैं सक्कल देयर यंग वंस, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मतलब बाहर करते हैं, बड़ा करते हैं। तो क्या है दो प्रजातियां ऐसी हैं जो कि मैमल्स में इन्वॉल्व होती हैं, दो प्रजातियां मैमल्स में इन्वॉल्व होती हैं। एंड नाउ आफ्टर द नेक्स्ट वन इज द एग। आपने यहाँ पे देख लिया कि वर्टिब्रेट्स क्या है, सॉरी इनवर्टिब्रेट्स क्या है, वर्टिब्रेट्स क्या है, इनवर्टिब्रेट्स इज द विदाउट बैकबोन एंड वर्टिब्रेट्स इज द विथ बैकबोन। एंड अंडर वर्टिब्रेट्स इज द मेन टाइप्स aquatic animals, amphibians, reptiles, birds and lastly mammals. And now come to the next one is the eggs. What are the eggs? Who are eggs? हम क्वेश्चन है eggs क्या है, कौन है eggs? तो eggs are somewhat like the human appearance. Eggs जैसे तो ह्यूमन होती है वैसे eggs होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते हैं। तो लेकिन लोग का eggs are someone what like humans in appearance. And the eggs mostly lay on tree. जो eggs क्या है mostly lay on the tree. And some या फिर some species of the egg. Those species of eggs. Eggs क्या कहते थे continue. Eggs continue live on the tree. क्या थे eggs की कुछ ऐसी प्रजातियां थी, कुछ ऐसी स्पीशीज थी जो जानवर कंटिन्यू लिव ऑन द ट्री, जो लगातार ट्रीज पे रहते थे। तो दिस वन इज कॉल्ड द ओरिजिनल एग टाइप फॉर्म। क्या थी ओरिजिनल एग, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनल egg like form। अब यहाँ क्या कर सकते हैं ओरिजिनल एग्स मीन्स एग में ही रह गया, मतलब परिवर्तन में नहीं हुआ, जैसे थे वैसे ही रह गए। बट सम ऑफ द अदर स्पीशीज हाउएवर इन ग्रासलैंड, जब ग्रासलैंड में घास के प्रदेश थे, जब ट्रीज कंसेप्ट घास के प्रदेश थे, तो सम ऑफ द अदर स्पीशीज इन द ग्रासलैंड हाउएवर ग्रासलैंड में some other species of eggs, they are mostly on ground, कहते हो egg कहते हैं live on ground, live on ग्राउंड। अभी क्या हुआ ग्राउंड पर आने के लिए फोर्स हो गया, मतलब इन्हें ग्राउंड पर रहना पड़ा क्योंकि ग्रासलैंड थे, घास के मैदान थे, तो वहाँ पर क्या हुआ ग्राउंड पे ही रहने लगे। तो दे आर लिव ऑन ग्राउंड, जब ग्राउंड पर रहने लगे तो दे आर ग्रेजुअली एंड गिव राइज टू चेंजेस इन द एग। जो एग चेंज में धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड गिव राइज टू चेंजेस में क्या हुआ कुछ चेंजेस होने, कुछ परिवर्तन होने लगे। जैसे कि वो एग के टाइप में थे तो धीरे खड़े होने लगे, उसके खाने में चलने लगे, तो उसमें चेंजेस होने लगे। तो इसी चेंजेस साथ में क्या हुआ ये दे आर कन्वर्ट इनटू ह्यूमन स्पीशीज। तो क्या हुआ ये ह्यूमन स्पीशीज मतलब मानव प्रजाति में, तो मानव में कन्वर्ट होने लगे। तो दे आर कन्वर्ट इन द ह्यूमन स्पीशीज, अभी क्या हुए ह्यूमन स्पीशीज मतलब मानव प्रजाति में कन्वर्ट होने लगे। एंड दिस ह्यूमन कंट्री इन द फर्स्ट टाइम हैपेंड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और जो कन्वर्टिंग जो चेंजेस का टाइप हुआ है सिस्टम में कहाँ फर्स्ट टाइम हुआ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये चेंज हुए जिनमें परिवर्तन होने लगा फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था, अफ्रीका में हुआ। तो द ह्यूमन फर्स्ट टाइम चेंज इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट where happened first in African continent। ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुए? happened the African continent। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो अफ्रीका महाद्वीप है, फर्स्ट टाइम वहाँ पे फाउंड हुए, वहाँ पे चेंजेस हुए। ये फर्स्ट टाइम वहाँ पे चेंजेस हुए या वहाँ पे फाउंड हुए। एंड दिस ह्यूमन स्पीसीज ऑफ कॉल्ड द प्राइमेटिव मैन। ये जो ह्यूमन स्पीसीज है इसे क्या कहते हैं हम? प्राइमेटिव मैन। जो कॉल्ड द प्राइमेटिव मैन, इसे क्या कहते हैं? प्राइमेटिव मैन। एंड व्हाट इज मीन बाय प्राइमेटिव? प्राइमेटिव का मतलब क्या है? प्राइमेटिव मीन फर्स्ट। प्राइमेटिव मीन फर्स्ट, अर्थात जो पहला व्यक्ति मिला, जो पहला फर्स्ट मैन फाइंड हुए कहाँ पे? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, प्राइमेटिव मैन, या फिर उन्हें हम अगर हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं? आदि मानव। उन्हें हम आदि मानव भी कहते हैं। तो दिस फर्स्ट प्राइमेटिव मैन फाउंड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये फर्स्ट टाइम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फाउंड हुआ। और उसके साथ ही साथ इसे क्या कहते हैं? प्राइमेटिव मैन। प्राइमेटिव मैन फर्स्ट, अर्थात पहला मानव। So dear student, in this lesson we have learned the status of certain animals. Another animals when see the two types of animals. First one the invertebrates, second one the vertebrates. Invertebrates means the which have without backbone, and vertebrates is the which have backbone. The without backbone means that some examples: snail, worm, insect, mosquitoes, etc. And the vertebrates is the many of the type. The first one is to know the aquatic animals. Non-aquatic animals, under-aquatic animals, the animals and living organisms which live only in the water, जो सिर्फ पानी में रह सकते हैं। For example, fish. Second one is the amphibians, the animals which live in water and also on land. ऐसे animals जो पानी में रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, जो called amphibians. An example, frog. Third is the birds. We also know the birds, they fly in the air and sky. And fourth is the reptiles. Reptiles are animals which crawl, अर्थात वो एनिमल जो कि रेंग के चलती है, जो कॉल्ड reptiles. For example, snakes. And now the last one you know the mammals. Last one is mammals. Mammals are the most developed. Mammals कहते थे most developed, पहला developed थे। तो मैं एग्जाम्पल या बहुत एग्जाम्पल से हमारे एग्जाम्पल काऊ हो गए, बफेलोज हो गए, ये तो मैमल्स में है। एंड सम अदर स्पीशीज द प्लेटिपस एंड द एंटीटर। The two examples is the give lay eggs and young their one month। क्या करते हैं वो? अंडे से उसके बॉडी में अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। कौन से एनिमल्स? प्लेटिपस एंड एंटीटर, ये दो एनिमल्स हैं। इसके बाद में लास्ट में क्या लिखा है? द लास्ट में द egg। Another egg you see the egg like the human appearance, and the egg is the two species. First is the species is continuous स्टैंड जो लगातार पेड़ों पर होते थे, वो क्या हो गए? इज लाइक द ओरिजिनल वन एक्ट। एंड सम अदर स्पीशीज दे मूव फ्रॉम द ग्रासलैंड एंड द ग्राउंड, वो ग्राउंड में रहने लगे। एंड द चेंजेस इन द ह्यूमन स्पीशीज, और यही क्या हुए? ह्यूमन में चेंज होने लगे। एंड दिस ह्यूमन इज द फर्स्ट टाइम फाउंड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड दे आर कॉल्ड द प्राइमेटिव मैन। एंड प्राइमेटिव मैन द फर्स्ट। ये सब हमने यहाँ पे पढ़ा है। एंड द लास्ट पॉइंट इज योर homework. That is the homework. And the homework, your first question is the what are vertebrates? What are vertebrates? And the next question is the what are invertebrates? Do you also see in the what is the vertebrates and what is the invertebrates? So dear students, write down your homework and complete your homework and send your group on the Friday. And your lesson is finished here. In the next video, see the next lesson. Thank you so much.